हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 लेकर आए हैं। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से है, फाइंड द ज़ीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। देखिए इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रहेगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगी, हमें उसके ज़ीरोस फाइंड आउट करना है और ज़ीरोस और उनके कोफिशिएंट्स में रिलेशन बताना है। तो चलिए देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फर्स्ट दिया है इक्वेशन x² - 2x - 8। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको कोफिशिएंट्स निकालना बताता हूँ कि कोफिशिएंट्स कैसे निकालेंगे। देखिए हमें अलग अलग वैल्यू पता करना है। x² का कोफिशिएंट a होता है, डैट मीन्स इस इक्वेशन को यदि हम ax² प्लस ऑफ bx प्लस c से अगर इक्वेट करेंगे, इस इक्वेशन से ये इस क्वेश्चन को इक्वेटिंग करेंगे तो x² का कोफिशिएंट a होता है, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, देखिए x के साथ b है तो डैट मीन्स यहाँ x के साथ है -2, तो b क्या हो जाएगा, b = हो जाएगा -2 और c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म c जो दिया है वो -8। ये तो सबसे पहले हमने a, b और c निकाल लिए। अब इस इक्वेशन को हम अलग मेथड से स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टर करेंगे। तो देखिए कैसे, x² माइनस ऑफ 2x माइनस 8 = 0। ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x² माइनस ऑफ 4x प्लस 2x माइनस 8 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टर करना होता है, जो कि मेरे और भी वीडियोस में डिटेल में आपको मिल जाएगा। देखिए फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन निकालते हैं, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x - 4 प्लस ऑफ इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा 2x - 4 विच इज़ इक्वल टू 0। नाउ x - 4 और x - 4 फिर से कॉमन आ रहे हैं तो ये हो जाएगा x - 4 और यहाँ आ जाएगा x + 2 = 0। देखिए एक बार x - 4 एक फैक्टर है, इसको 0 के इक्वल लिया, डेट मीन्स आपको x की वैल्यू मिली, x = 4 मिला और x + 2 = 0 यदि आप रखते हैं तो आपको x की वैल्यू -2 मिलती है। देखिए यहाँ पर हमें x की 2 वैल्यू मिल गई, ये हमारे ज़ीरोस है। अब हम x के 2 ज़ीरोस को लेके सॉल्व करते हैं आगे। वी सपोज लेट, हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा = 4, अल्फ़ा की वैल्यू 4 है एंड बीटा = -2 और बीटा जो है वो -2 है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं सम ऑफ ज़ीरोस का सम, डैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे डैट मीन्स ये आ जाएगा 4 प्लस ऑफ -2, 4 में डैट मीन्स 4 - 2, 4 - 2 इज़ 2। देखिए सम ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, ये आपके पास 2 आ गई। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस का प्रोडक्ट करना है, डेट मीन्स अल्फ़ा × बीटा = 4 × -2। 4 × -2 करें, देखिए क्या वैल्यू आ रही है, -8 वैल्यू आ रही है। 4 का -2 में मल्टीप्लिकेशन करने पर आपके पास -8 आ रहा है। अभी हमने सम ऑफ ज़ीरोस निकाला, डेट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकाला, डेट मीन्स अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू निकाली। अब इसी रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए हम कोफिशिएंट के थ्रू सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालते हैं। हम फिर से लिखते हैं सम ऑफ
सम ऑफ ज़ीरो, डेट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा एक और वैल्यू के इक्वल होता है, वो होता है माइनस बी बाई ए। बी क्या होता है? बी एक्स का कोफिशिएंट होता है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा, माइनस ऑफ बी की वैल्यू रखेंगे। हमारे पास जो बी की वैल्यू, देखिए यहाँ पर बी की वैल्यू भी दी है। हमारी जो बी की वैल्यू है वो है -2, यहाँ आ गया -2, और ए की वैल्यू है 1, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, डेट मीन्स ये वैल्यू आएगी आपके पास 2। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 आ गई। और अब हम कोफिशिएंट प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस निकाल। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो हमने रिलेशन में देखा, ये होता है सी बाई ए। डेट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू देख लेते हैं, -8 सी की वैल्यू है, ये होगा -8/1। डेट मीन्स -8/1 करेगी तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो -8 आया। देखिए दोनों रिलेशन वेरीफाई हो रहे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 आ रही है, और अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, उसका भी वैल्यू 2 आ गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -8 आ रही है, तो यहाँ भी कोफिशिएंट के थ्रू निकाला तो -8 आया, मतलब हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया है। फ्रेंड्स, अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। चलिए पहले इसे फैक्टर करते हैं, डेट मीन्स हम पहले s की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले इनके कोफिशिएंट देख लेते हैं। हियर यहाँ पर क्या वैल्यू होगी? a की वैल्यू होगी 4, b का वैल्यू होगा -4, एंड c इज़ कांस्टेंट टर्म, c कांस्टेंट होती है, वो 1 आ गया। ठीक है, ये a b c पहले हम फाइंड आउट कर लिए, निकाल लिए। अब हम इसे फैक्टर करेंगे। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करा जाएगा, तो 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन है? फर्स्ट टू टर्म में से 2s कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू आएगा 2s माइनस 1। ये सेकेंड टू टर्म में से -1 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। नाउ 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1 फिर से कॉमन आ रहे, तो हम इसे लिख लेते हैं 2s माइनस 1, और जो बचा हुआ टर्म है वो है 2s माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स आ गए, दोनों फैक्टर को हम 0 से इक्वेटिंग करेंगे, तो ये आ जाएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। डेट मीन्स s इज इक्वल टू 1/2। s की वैल्यू 1/2 आई। और इस फैक्टर को भी 0 के इक्वेटिंग करते हैं, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन s इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। देखिए हमें दो s की वैल्यू मिल गई, s इज इक्वल टू 1/2 एंड s इज इक्वल टू 1/2। अब इस रिलेशन के ज़ीरोस और उनके कोफिशिएंट्स को हम वेरीफाई करेंगे। देखिए अब हम सपोज कर लिए, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू, एक अल्फ़ा की वैल्यू को 1/2 ले लिया जाता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2। दो ज़ीरोस जो लिए हमने, एक को अल्फ़ा ले लिया, एक को बीटा ले लिया। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 प्लस ऑफ 1/2, हाफ प्लस हाफ, 1/2 को ऐड करेंगे, वी गेट 1 आ गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, डेट मीन्स 1/2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1/2, 1/2 में 1/2 का मल्टीप्लीकेशन करें 1/4। ये देखिए ज़ीरोस, सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो आ गए। अब कोफिशिएंट्स को लेके सॉल्व करा जाता है। कोफिशिएंट का रिलेशन है सम ऑफ ज़ीरोस इज इक्वल टू होता है -b/a।
ए विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अब देखिए बी क्या है, बी यहाँ पर वैल्यू है -4, दैट मीन्स ये हो जाएगा -4 अपॉन ए की वैल्यू 4 है, ये आ जाएगा 4 अपॉन 4 इज़ 1। देखिए सम ऑफ 0 भी 1 आ गया, जो कि पहले अल्फ़ा प्लस बीटा को प्लस करने पर भी हमारे पास 1 आ गया था। नाउ अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होता है c अपॉन ए। c वैल्यू क्या है, c कांस्टेंट टर्म है 1, वैल्यू पुटअप करते हैं 1 अपॉन ए वैल्यू है 4, देखिए ये हो गया 1 अपॉन 4। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। डेट मीन्स हमारा जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो चुका है। फ्रेंड्स, अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है 6x² -3 -7x। पहले इस क्वेश्चन को हम सिस्टमेटिक फॉर्म में लिख लेते हैं, वो हो जाएगा 6x² -7x -3, मतलब कांस्टेंट टर्म सबसे आखिरी में होता है और x की पावर सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे पहले होती है। ठीक है, नाउ हियर यहाँ पर a क्या होगा, a इज़ इक्वल टू a की जो वैल्यू है वो 6 है, b का जो वैल्यू है b इज़ इक्वल टू b का जो वैल्यू है वो -7 है और c की वैल्यू -3 है। देखिए a b c जो कांस्टेंट हम हमेशा निकालते हैं वो हमने पहले फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को फैक्टर करेंगे, मीन्स 6x² माइनस ऑफ 7x -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे फैक्टर ऐसा कर सकते हैं, 6x² माइनस ऑफ 7x को लिख सकते हैं 9x प्लस ऑफ 2x -3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा हमारे पास 3x, तो यहाँ बचेगा 2x -3 प्लस ऑफ 1 कॉमन 2x -3 विच इज़ इक्वल टू 0। नाउ 2x -3 एंड 2x -3 अगेन कॉमन 2x -3, और ये वाला फैक्टर जो बचा है वो है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ 2x -3 को 0 के इक्वल लेते हैं, 0 के इक्वल लिया तो हमें x की वैल्यू जो मिली है वो x की वैल्यू है हमें 3/2। देखिए एक x की वैल्यू आ गई है। अब हम सेकेंड फैक्टर को भी 0 के इक्वल लिखते हैं, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, डेट मीन्स x इज इक्वल टू -1/3। देखिए एक x की वैल्यू 3/2 और एक x का वैल्यू आ रहा है -1/3। ठीक है, नाउ वी सपोज लेट अल्फ़ा, एक ज़ीरो जो हम हमेशा लेते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 सपोज कर लेते हैं एंड बीटा इज इक्वल टू -1/3 और बीटा की वैल्यू -1/3 ले लेते हैं। अब हम हमारे रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, ज़ीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में कैसा रिलेशन है। चलिए सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 है, बीटा की वैल्यू -1/3 है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ सम ऑफ ज़ीरोस। सम ऑफ ज़ीरोस मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फ़ा की वैल्यू पुटअप करते 3/2 प्लस ऑफ बीटा की वैल्यू -1/3, ये आ जाएगा 3/2 माइनस ऑफ 1/3। देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पर एलसीएम हमारे पास जो आएगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 9 - 2, 9 - 2 इज 7/6। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा जो आया वो 7/6 आ गया। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू अगेन पुटअप करते 3/2 इंटू -1/3। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वैल्यू आ रही है -1/2। ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो आ गया।
अब कोफिशिएंट्स के थ्रू हम वैल्यू निकालेंगे, तो हम लिखते हैं सम ऑफ ज़ीरोस। सम ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ, देखिए बी क्या है, बी की वैल्यू आपको यहाँ दिख रही है -7 है और ए की वैल्यू 6 है, ये आ जाएगा -7/6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6 वैल्यू आ गई। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस जो होता है वो होता है C/A, ठीक है। C वैल्यू भी आपको दिख रही है, C जो कांस्टेंट टर्म है वो -3 है, -3/A की वैल्यू 6 है, 6 इज इक्वल टू 3 से 6 कैंसिल हो सकता है, विच इज़ इक्वल टू 1/2। देखिए हमारा रिलेशन ये वेरीफाई हो गया। सम ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7/6 और माइनस बी बाई ए भी 7/6 आ गया है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ -1/2 और यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो C/A -1/2। दैट मीन्स हमारा ये जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो चुका है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।